हैप्पी बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज माँ सरस्वती का पर्व है। बसंत पंचमी का त्यौहार माँ सरस्वती के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती की आराधना के साथ साथ हमारी प्रकृति के सौंदर्य का भी दिन है, क्योंकि बसंत पंचमी जब भी बसंत का महीना आता है तो हमारे खेतों में जो सरसों के पौधे हैं उनमें पीले पीले पुष्प उगते हैं, जिससे कि पूरा खेत हरा भरा तथा पीले फूल छा जाते हैं। तथा बसंत पंचमी माँ शारदे की आराधना का तथा विद्यार्थियों के लिए उनके पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि बसंत पंचमी का त्यौहार हमारे किसानों के जीवन में खुशियाँ लाता है, उनके खेतों को अन्न धन से भर देता है। माँ शारदे जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्वेत कमल पर विराजमान है, उनकी प्रतिमा को देख कौन आकर्षित नहीं होता। माँ शारदे की आराधना से न केवल विद्यार्थियों को बल्कि सभी व्यापारियों तथा सभी माता पिता को उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। पीले लाल पुष्प से आज के दिन उनका पूजन करना चाहिए तथा पीली मिठाई तथा वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती जो श्वेत कमल पर विराजमान हैं, जो अपने हाथों में वीणा, पुस्तक, माला, कमल धारण किए हुए हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि ये जो जो हमारी ये पुस्तक है, वीणा है, कमल का पुष्प है, ये हमें कुछ ना कुछ संदेश जरूर देता है। खासकर कि विद्यार्थी जीवन में इसका बहुत महत्व है। न केवल विद्यार्थी जीवन में बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे एक व्यापारी हो, चाहे एक पिता हो, चाहे एक माता हो, हम सभी के लिए ये बसंत पंचमी का पर्व एक विशेष पर्व है तथा माँ सरस्वती की कृपा हमेशा हम पर बरसती रहे, इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को तो पूजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि पुराणों में कहा गया है, एक पौराणिक कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था तो उनको ऐसा लगा कि निर्माण करने के बाद भी सृष्टि में हमारी सृष्टि पूरी तरह निर्मित नहीं हुई है, कुछ कमी है। तो ब्रह्मा जी ने कमल के पुष्प पर अपने कमंडल से गंगा जल को छिड़का। तो जैसे ही उन्होंने गंगा जल कमल पर डाला तो वैसे ही उस कमल में से एक स्त्री देवी के रूप में उत्पन्न हुई। उनके हाथों में वीणा तथा हाथों में पुस्तक, वीणा, माला, कमल का पुष्प था, जिसको बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह हमारी माँ सरस्वती के उत्पन्न होने का दिन है। माँ सरस्वती के इस दिन उत्पन्न होने से हमारे वातावरण में एक नया संगीतमय वातावरण बन गया। सभी पशु पक्षी जीव जंतु के जीवन में खुशियाँ आ गईं। जो उन्होंने वीणा से अपनी बजाया, उससे जो संगीत उत्पन्न हुआ, उससे हमारी माँ सरस्वती की कृपा से सारे जगत में
मधुर संगीत छा गया। इसी पर्व को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन माँ उत्पन्न हुई थी, सरस्वती माँ पुष्प में से, उसी दिन भी उस दिन बसंत पंचमी का ही दिन था। ऐसा कहा जाता है कि माँ सरस्वती की जो भी पांचों चीज़ें हैं, ये पुस्तक है, कमल है, वीणा है, श्वेत कमल है, वीणा है, तथा जो भी वो हाथ में धारण किए हुए हैं, माला है, उसका कुछ ना कुछ संदेश है। कमल, माँ शारदे के हाथों में धारण किया हुआ कमल यह संदेश देता है कि जिस प्रकार से एक कमल कीचड़ में उत्पन्न होकर भी पूरे समाज में, पूरे वातावरण में खुशबू फैलाता है, उसी प्रकार हमको चाहे कितनी भी हम गरीब हो या असहाय हो, उससे उठकर हमको ज्ञान प्राप्त करके हम अपनी विद्या रूपी ज्ञान प्राप्त करके अपनी खुशबू को भी चारों ओर फैला सकते हैं। दूसरा है हमारा जो पुस्तक, माँ सरस्वती के हाथों में धारण पुस्तक हमें संदेश देती है कि हमको अपने जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। बिना शिक्षा के हम अपने जीवन को उज्जवल नहीं बना सकते। इसीलिए पुस्तक ही हमारी सच्ची मित्र होती है। हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो पुस्तक के माध्यम से ही करते हैं, और पुस्तक को हमें सदा अपने मित्र के रूप में ही उसको अपने जीवन में लेना चाहिए। तीसरा है हमारा जो माँ अपने हाथों में धारण किए हुए होती हैं, तीसरा माला। माँ के हाथ में एक माँ सरस्वती की प्रतिमा जब आप देखोगे तो उसमें ये माँ एक अपने हाथों में माला लिए हुए होती हैं। माला जो क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, हमारा मन किसी भी एक जगह पर नहीं टिकता, इसी कारण हम भक्ति तथा आराधना में हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि भक्ति तथा आराधना करने के लिए हमको एकाग्रता जरूरी है। इसीलिए हमें शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी एकाग्रता आवश्यक है। बिना एकाग्र मन को एकाग्र किए हम अपने ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते। इसीलिए माँ सरस्वती की ये जो हाथ में माला है वो हमें संदेश देती है कि अपने मन को एकाग्र करके, अपने मन को एक जगह लगा के अध्ययन में मन लगाएं, जिससे कि हम ज्ञान को अर्जित कर सकें। फोर्थ है हमारे माँ सरस्वती के हाथ में विराजमान वीणा। माँ के हाथ में जो वीणा है, जिस प्रकार वीणा से उत्पन्न मधुर स्वर पूरी सृष्टि में एक मधुर संगीतमय वातावरण उत्पन्न करता है, उसी प्रकार हमको अपनी ज्ञान रूपी संगीत को फैलाकर समाज में एक मधुर संगीतमय वातावरण उत्पन्न करना है। क्योंकि यदि हम अपने ज्ञान को तथा शिक्षा को प्राप्त करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम अपने आप को कभी भी आगे नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि एक शिक्षा तथा ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जिसको हम बिना किसी लालच के तथा बिना किसी परेशानी के हमें वो भविष्य में दूर तक लेके जाता है। जिस प्रकार संगीत की ध्वनि दूर तक जाती है, उसी प्रकार हमारी ज्ञान की खुशबू तथा महक भी दूर दूर तक फैलती है। जैसे कि माँ सरस्वती के हाथों में पुस्तक, वीणा, माला, कमल धारण किए हुए होती हैं, उसी प्रकार माँ के हाथों में एक प्रकाशमान वस्तु भी होती है, प्रकाशमान ज्ञान भी होता है, जिसे धारण करते हुए माँ सभी को अपना आशीर्वाद देती हैं। मेरा सभी छात्रों से तथा सभी मित्रों से यही कहना है कि
हमें अपने ज्ञान में दिन प्रतिदिन अविरत वृद्धि करनी चाहिए तथा हमें माँ सरस्वती के आशीर्वाद को जरूर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती ही एक ऐसी देवी हैं जिसकी आराधना तथा साधना करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। माँ सरस्वती का पूजन तथा फूल अर्पित करके हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपनी जीवन में ज्ञान रूपी रस प्राप्त कर सकते हैं। माँ सरस्वती द्वारा दिया गया ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे ना तो हम खर्च करते हैं, लेकिन खर्च करने पर वो ऐसा धन है बढ़ता ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि धन को हम खर्च करते हैं तो वो खर्च होके हम में से कम हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान रूपी धन है उसको हम जितना खर्च करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना वो बढ़ेगा। तथा बढ़ने के साथ साथ जिस प्रकार एक धन प्राप्त हो जाने पर हमें डर रहता है कि ये कोई चुरा ना ले, तथा कभी कभी आजकल ये रहता है कि ये संपत्ति बट ना जाए, बटने का डर रहता है, चुराने का भी डर रहता है। इसीलिए ज्ञान रूपी धन को ना कोई बांट सकता है, ना कोई चुरा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा धन है जो खर्च करने से बढ़ता है। तो मैं विद्यार्थियों से ये अनुरोध करूँगा कि आप प्रतिदिन माँ सरस्वती का ध्यान जरूर करें पढ़ने से पहले, तथा पढ़ने के साथ साथ माँ सरस्वती के ध्यान के साथ साथ अपने मन को जो माँ सरस्वती की प्रतिमा है उसमें माँ सरस्वती के द्वारा दिए गए संदेशों को जरूर याद रखें, क्योंकि जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आपको प्राप्त हुआ ज्ञान एक निश्चित समय तक तो रहेगा, लेकिन हमें एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसी मैं देखता हूँ काफ़ी विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त तो करते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए उनको याद रहता है, उसके बाद वो याद नहीं रहता, क्योंकि हम उस ज्ञान को एकाग्रता के साथ नहीं प्राप्त करते। यदि हम उसी ज्ञान को एकाग्र होकर प्राप्त करें, जिस प्रकार माला को जपते समय माँ सरस्वती एकाग्र होती हैं, उसी प्रकार हमको अध्ययन करते समय एकाग्र होकर माँ सरस्वती का ध्यान लेते हुए अपने अध्ययन को करना चाहिए, जिससे कि यह ज्ञान हमें आजीवन शिक्षित करे। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं तथा इनका एक विद्यार्थी जीवन में तो विशेष महत्व है। सभी बच्चों को अपने ईष्ट देव के रूप में माँ सरस्वती का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सभी और भगवान भी हैं लेकिन माँ सरस्वती सभी देवों में पूजनीय है। भगवान देवों ने भी उनको पूजा है, क्योंकि यदि आपके पास ज्ञान है तो आपको धन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपको पास ज्ञान है तो धन अपना माँ लक्ष्मी की कृपा आपके पास बनी रहेगी। इसीलिए आप सभी को इस पर्व की बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बसंत पंचमी आपके जीवन में नया उज्जवल भविष्य लेकर आए, यही मैं कामना करता हूँ। नमस्कार, हैप्पी बसंत पंचमी ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।